नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एसएससी जीडी 2027 के लिए जो है कर्मा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम संपूर्ण पॉलिटी का सिलेबस जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देखते हुए जो है ध्यान में रखकर जो है ये सिलेबस जो है बनाया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट पॉलिटी जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हो जाता है संविधान सभा। तो सबसे पहले हम पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे, कौन कौन सा जो है सिलेबस हम एसएससी जीडी 2027 के लिए जो है कौन कौन से टॉपिक या चैप्टर जो है कवर करने वाले हैं, और उसके बाद जो अपना टॉपिक संविधान सभा को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे दोस्तों पॉलिटी सिलेबस की यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान सभा, यानी संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो इस प्रकार ये सब कुछ हम संविधान सभा में जो है जानने वाले हैं। संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, इसको बनाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी, तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उद्देश्य का यानी प्रियम्बल, यानी एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को जो है प्रस्तावना के रूप में जो है इसको उद्देशिका या के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। फिर अनुसूचियाँ देखेंगे, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में जो ये स्रोत हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। संविधान के भाग, संविधान में कितने भाग हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानेंगे। तो भारत में एकल नागरिकता है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस भाग में दिए गए हैं, हमें कितने मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट जो है दिए गए हैं। तो इन सभी को जो है हम फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे अच्छे से। फिर आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जानेंगे। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सभी को जानेंगे। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इनको कब जोड़ा गया है, कहाँ से लिया गया है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद, संसद यानी पार्लियामेंट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, राज्यपाल यानी गवर्नर को जानेंगे अच्छे से। इनकी नियुक्ति किस आर्टिकल में की जाती है, इनका क्या काम है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल की यदि बात की जाए तो इसमें हम विधानसभा, विधान परिषद के बारे में जानेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग को जानेंगे अच्छे से। राजभाषा यानी लैंग्वेज को, और संवैधानिक विकास। तो इन सभी को जो है हम एसएससी जीडी 2027 के लिए जो है इन सभी चैप्टर्स को जो है पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं। अब आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब सबसे पहले हम शुरू करने से पहले दोस्तों संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, संविधान की यदि बात की जाए तो हम इसको जो है दो भागों में बांट लेते हैं, जैसा सम और विधान। जिसमें सम का अर्थ होता है दोस्तों, सम का अर्थ होता है समान यानी इक्वल, और विधान का अर्थ होता है कानून यानी लॉ, यानी कानून जो है सभी के लिए समान होगा। यानी कोई अमीर है, गरीब है, विदेशी है या भारतीय नागरिक है, तो सभी के लिए जो है कानून समान होगा। और संविधान क्या है, संविधान एक पुस्तक यानी बुक है, किसके नियम एवं कानूनों की जो है एक पुस्तक है, जिससे जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या किसी भी देश को, नागरिकों को जो है कंट्रोल करने के लिए एक नियम कानूनों की जो है पुस्तक बनाई जाती है, जिसके आधार पर जो है हम सभी को जो है कार्य करना होता है। जिस प्रकार भारत में भारतीय संविधान के अनुसार जो है सब लोग काम करते हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक हो, वह सभी जो है संवैधानिक दायरे में रहकर जो है काम करते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए जो है संविधान की आवश्यकता होती है, और संविधान क्या होता है, नियम या कानून की एक पुस्तक यानी बुक जो है होती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं कानून समान संरक्षण। अब जो आर्टिकल 14 है, ये जो है दो देशों से लिया गया है। तो इसमें विधि के समान समानता में कहा गया है
कानून सभी के लिए समान होगा, यानी कोई भी अमीर हो, छोटी जाति का, बड़ी जाति का, गरीब हो या भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, कानून जो है सभी के लिए समान होगा, यानी विधि के समक्ष समानता सभी के लिए समान होगा। समान संरक्षण, कानून सभी को जो है समान संरक्षण यानी प्रोटेक्शन देगा, यानी सुरक्षा देगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 14 में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यदि हम बात करते हैं, तो हमने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हम बात करते हैं, तो संविधान सभा की मांग से जो है इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना है पिछले कई सालों में। तो इसमें जो है इसकी मांगों को लेकर हम इतना कुछ नहीं इसके बारे में जानेंगे, केवल जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है उन्हीं को हम अच्छे से करेंगे। तो संविधान सभा, सबसे पहले संविधान सभा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों संविधान सभा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक व्यक्ति थे सर हेनरी मैन, इन्होंने सोचा कि संविधान बनाने के लिए जो एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों संविधान सभा का जो विचार या आइडिया दिया गया था, तो ये किसने पेश किया था? सर हेनरी मैन ने पेश किया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। लेकिन संविधान सभा का जो गठन या अपनी फॉर्मेशन था अमेरिका या फ्रांस के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जिस प्रकार भारत में जो संविधान सभा का मॉडल है ये कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है। अब भारत में हम बात करेंगे, भारत में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले? तो भारत में संविधान सभा की मांग जो है सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग, जिसको हम अनौपचारिक मांग भी कहते हैं, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। कब? 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से। अब इसके बाद जो है दोस्तों 1917 में भी की गई थी। फिर 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। इन्होंने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से जो है कहा था। फिर 1921 में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम बात करेंगे प्रथम प्रत्यक्ष मांग यानी डायरेक्ट मांग जो है यह औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। अब इस औपचारिक मांग या प्रथम प्रत्यक्ष मांग को जो है कांग्रेस के द्वारा औपचारिक मांग को 1935 में आधिकारिक मांग जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी और इस औपचारिक मांग को जो है कांग्रेस ने आधिकारिक मांग कब बनाया था? 1935 में जो है बनाया था। कब? 1935 में। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा के गठन की सिफारिश, यानी संविधान सभा के गठन की सिफारिश की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, फिर 1942 में आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन, और उसके बाद आता है 1945 में जो है ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली कहते हैं, जब ब्रिटेन में हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है भारतीयों को क्या करेंगे? भारतीयों को स्वतंत्रता देंगे, यानी भारतीयों को आज़ाद कर देंगे। अब जैसे 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी की जीत हो जाती है, जिसकी तरफ से जो है लेबर पार्टी की तरफ से पीएम कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं। और ये क्लीमेंट एटली क्या करते हैं? जीतने के बाद जो है ये 3 सदस्यों के नेतृत्व में जो है कैबिनेट मिशन भेजते हैं भारत 24 मार्च 1946 को। अब ये यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 में। इसकी अध्यक्षता की थी पैट्रिक लॉरेंस ने, जो कि भारत सचिव थे। 2 अन्य सदस्य और थे, ए.बी. अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों सदस्य कौन थे? ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये तीनों जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो इन तीनों के नेतृत्व में जो है दोस्तों ये कैबिनेट मिशन जो आया था। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन क्या क्या थी? तो इन्होंने कहा था संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, साथ ही पाक की मांग को अस्वीकार जो है कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हो गया था 6 दिसंबर 1946 को। किसकी सिफारिश पर? तो ये कैबिनेट की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन जो है हो जाता है।
अब संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसमें कुल सदस्य थे 389। कितने? 389 सदस्य थे। अब इन 389 सदस्यों में से जो है कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश सरकार से थे, और कितने देश रियासतों से? तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन 389 सदस्यों में से जो है दोस्तों 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए गए थे, और साथ ही 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। अब संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। तो अब इन सभी के बारे में जो है हम कल की क्लास में अच्छे से जो है चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।